हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक है दैट इज द चैप्टर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसको हम दो पार्ट्स के अंदर करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर फोकस रहेगा करंट अकाउंट के अंदर। ये जो टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और उसके साथ ही मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है जिसके अंदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग वन ईयर दिखाई जाती है। इसका मतलब है कि जैसे इंडिया की जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए ईयर जो दिखाई जाती है, दैट इज नोन एज ए बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब भी हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात करते हैं which cause transfer of value from the resident of one country to the resident of other country। इसका मतलब होता है कि अगर हम इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो हमारे देश के नागरिक हैं, अगर वो बाहरले देशों से इंपोर्ट करते हैं, चीजें मंगवाते हैं, तो हमारे देश का जो पैसा है वो बाहर जाता है, आउटफ्लो होता है। उसी तरह जो दूसरे देश के नागरिक हैं, अगर वो हमारे देश से चीजें मंगवाते हैं, इसका मतलब है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी उनको एक्सपोर्ट करती है, तो हमारे देश में इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मींस व्हिच कॉज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम द रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री टू द रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री। इनफ्लो होता है जब हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आता है। फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आता है? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ फॉरेनर जो होते हैं वो हमारे देश के फाइनेंशियल शेयर्स और बॉन्ड्स के अंदर या रियल एसेट जैसे प्लांट एंड मशीनरी या बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आउटफ्लो होता है जब हम बाहरले देशों से गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं या हमारे रेजिडेंट जो होते हैं दूसरे देशों के फाइनेंशियल और रियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो रिसीट्स होती हैं, जो इनफ्लो ऑफ फंड्स होता है, उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। जो पेमेंट्स होती हैं उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होती है हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है बताता है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट है, करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ऑफिशियल रिजर्व है। इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द करंट अकाउंट। देखो, जो करंट अकाउंट के कंपोनेंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसके अंदर विजिबल जो गुड्स होती हैं जो उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, जिसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। उसी तरह जो सर्विसेज, जो इनविजिबल ट्रेड होता है, जिसके अंदर फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज आ जाती है। करंट ट्रांसफर जो कि इनविजिबल का ही पार्ट माना जाता है। अब हम देखते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, जिसको हम मर्चेंडाइज भी कह सकते हैं, विजिबल ट्रेड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुड्स टेंजिबल है। जब वो बॉर्डर क्रॉस करती है तो हम उनको देख सकते हैं। जैसे मान लो हमने दुबई से जो है साइकिल्स इंपोर्ट किए हैं, तो नेचुरली वो दुबई का बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में आएंगे, हम उनको देख सकते हैं, क्योंकि जो साइकिल है वो टेंजिबल वस्तु है जिसको हम देख सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि जब हमने दुबई को मोबाइल फोन जो है एक्सपोर्ट किए हैं, तो मोबाइल फोन भी हम देख सकते हैं जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। एक्सपोर्ट जो होती है वो एक्स से डिनोट की जाती है, इंपोर्ट जो होती है एम से डिनोट की जाती है। जो विजिबल चीजों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस डेफिसिट होता है जब हमारी इंपोर्ट विजिबल चीजों की एक्सपोर्ट विजिबल से ज्यादा होती है। और उसी तरह जब हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होता है तो वहां पे जो हमारी एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स होती हैं वो इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम से ज्यादा होती हैं। इसी तरह हम देखते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसको इनविजिबल ट्रेड कहा जाता है। कुछ जो सर्विसेज होती है जब वो बॉर्डर क्रॉस होती है तो हम उनको नहीं देख सकते। बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज, सर्विसेज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज।
फैक्टर सर्विसेज आर दोज विच लीड टू फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं जैसे लैंड है, लेबर है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो जो फैक्टर सर्विसेज जिसके बेसिस पे फैक्टर्स को इनकम होती है या फैक्टर पेमेंट्स होती हैं, तो वो फैक्टर सर्विसेज होती हैं, जिसको हम फर्दर सेपरेट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम जो है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की फॉर्म में हो सकती है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो फैक्टर इनकम इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम जिसको हम कह सकते हैं रेंट, या रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर आ जाती है जो फैक्टर सर्विसेज के अलावा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वो नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं, जैसे बैंकिंग और इंश्योरेंस की सर्विस। करंट ट्रांसफर के अंदर हो जाता है जहां पे हम ट्रांसफर फॉर फ्री कर रहे हैं, इनको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी कहते हैं। और यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर जैसे गिफ्ट हो सकते हैं, ग्रांट्स हो सकते हैं, रिमिटेंस हो सकती हैं बाय द रेजिडेंट सेटल्ड अब्रॉड, कि जो बाहर हमारे रेजिडेंट सेटल्ड है वो वहां से हमें गिफ्ट भेज रहे हैं, ग्रांट्स भेज रहे हैं, रिमिटेंस भेज रहे हैं। और उसी तरह जो रेजिडेंट दूसरे देशों के हमारे देश में सेटल्ड है, तो वो अपने देशों को गिफ्ट, ग्रांट्स और रिमिटेंस भेज सकते हैं। करंट ट्रांसफर जो होती है दैट इज ट्रीटेड एज एलिमेंट ऑफ इनविजिबल। तो यहाँ पे इनविजिबल इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, और इसी तरह मॉनिटरी प्लस मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू करंट ट्रांसफर। अब देखो जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, जिसके अंदर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज, उसी तरह मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू करंट ट्रांसफर भी जो है इनविजिबल का हिस्सा होती है। हम करंट अकाउंट का जो स्ट्रक्चर है या कंपोनेंट है उसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो कि विजिबल ट्रेड होता है, इनविजिबल जो कि दिखता नहीं है जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो इसके अंदर आ जाता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्लस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। उसी तरह जो करंट ट्रांसफर्स होती हैं, जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होती हैं, जो फ्री होती हैं, वो भी इनविजिबल का ही हिस्सा होती हैं। करंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज डेबिट, जिसको माइनस साइन से डिनोट करते हैं, और जो रिसीट्स होती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसको हम पॉजिटिव साइन से करते हैं। नेट रिसीट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट, अगर हमारी रिसीट जो है पेमेंट से ज्यादा है। एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट, जिसके अंदर हम ट्रेड बैलेंस, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, इनविजिबल बैलेंस एंड करंट अकाउंट बैलेंस जो है निकालते हैं। ट्रेड बैलेंस या मर्चेंडाइज बैलेंस विच इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ट्रेड बैलेंस का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और डेफिसिट होता है जब हमारी इंपोर्ट एम जो है विजिबल चीजों की जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल चीजों से ज्यादा है। सरप्लस होती है जब जो एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स जो है वो विजिबल गुड्स की इंपोर्ट से ज्यादा है। विजिबल होता है जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। उसी तरह गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस के अंदर आ जाती है एक्सपोर्ट, export of goods and export of non-factor services minus import of goods and import of non-factor services, जिसके अंदर आ जाता है ट्रेड बैलेंस प्लस बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑफ नॉन-फैक्टर सर्विसेज। इसी तरह हम देखते हैं इनविजिबल बैलेंस, बैलेंस ऑन नॉन-फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन इनकम, that is the balance of factor services plus balance on current transfer। उसी तरह हम देखते हैं करंट अकाउंट बैलेंस, जिसके अंदर आ जाता है ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। देखो यहाँ पे जब हम ट्रेड बैलेंस को देखते हैं तो उसके अंदर हम जो चीजें विजिबल होती हैं, विजिबल चीजों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही लेते हैं। लेकिन जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस लेते हैं तो उसके अंदर हम गुड्स भी लेते हैं और नॉन फैक्टर सर्विसेज भी लेते हैं। जब हम इनविजिबल बैलेंस देखते हैं तो उसके अंदर हम बैलेंस रिलेटिंग टू नॉन फैक्टर सर्विसेज,
बैलेंस रिलेटिंग टू फैक्टर सर्विसेज और बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर को देखते हैं।